इस सौर मंडल का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह आपका पृथ्वी है। पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं, इसलिए हम पृथ्वी के बारे में कुछ ज़्यादा जान लेते हैं। पहला क्या है, सूर्य से पृथ्वी के क्रम में पृथ्वी तीसरा ग्रह है। ये आपका तीसरा ग्रह है और आकार में आपका पांचवां सबसे बड़ा ग्रह है। अगला है, पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी सी उभरी हुई है, इसलिए इसकी आकार का एक विशेष नाम है जिसको भूभाग या जियोइड कहते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा, इसका आकार को क्या एक विशेष नाम दिया गया है जिसको क्या कहा जाता है, भूभाग। कई बार प्रश्न आता है पृथ्वी का आकार कैसा है, तो पृथ्वी का आकार आपका भूभाग है। अगला है, पृथ्वी को सूर्य के ताप का कितना भाग मिलता है, तो पृथ्वी को सूर्य के ताप का 2 अरबवां भाग मिलता है। अगला है, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर पाई जाती हैं, इसलिए पृथ्वी को हरित ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को हरित ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर जीवन है। और अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण यह अंतरिक्ष से देखने पर नीले रंग का दिखाई देती है, इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि अंतरिक्ष से नीला दिखाई पड़ती है, और हरित ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पर जीवन है, इस पर हरियाली है, जिसलिए इसको क्या कहा जाता है, हरित ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी का वायुमंडल कैसा दिखाई पड़ता है, तो अंतरिक्ष से अगर देखें तो पृथ्वी का वायुमंडल काला दिखाई पड़ता है। यहाँ आप खुद भी देखें, जब अंतरिक्ष में आप देखते हैं रात में तो सब कुछ आपको क्या दिखाई पड़ता है, काला दिखाई पड़ता है। इसका अर्थ हुआ कि जितने भी पिंड हैं सबके वायुमंडल आपके काले दिखाई पड़ते हैं, इसलिए अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी का वायुमंडल भी काला दिखाई पड़ेगा। अब कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं। पहला क्या है, भूगोल का जनक कौन है, तो भूगोल का जनक हिकैटियस को माना जाता है। अगला है, वर्तमान भूगोल का जनक कौन है, तो वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट हैं। जियोग्राफिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो इसका आंसर है इरेटोस्थनीज ने जियोग्राफिया शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। अगला है, विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन है, तो आपका आंसर है अनेक्जीमेंडर विश्व मानचित्र के निर्माण करता है। अगला है, अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है, तो सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। अगर ब्रह्मांड की परिभाषा है तो ब्रह्मांड की परिभाषा में जितना द्रव्य है और साथ साथ में जितनी ऊर्जा है सबको मिलाकर ब्रह्मांड का निर्माण होता है, इसलिए ब्रह्मांड की परिभाषा क्या है, अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है, ब्रह्मांड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित महाविस्फोट सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो यह प्रतिपादित किया था एबजार्ड लेमेंटियर ने। अगला है, कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उन आकाशीय पिंडों को क्या कहा जाता है, तो उन आकाशीय पिंडों को उपग्रह कहा जाता है। जितने उपग्रह होते हैं ये अपने ग्रह की परिक्रमा करते रहते हैं और ग्रह की परिक्रमा करने के साथ साथ उसी सूर्य की भी परिक्रमा करते रहते हैं। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा उपग्रह क्या है, ज्ञानीमीड है, यह बृहस्पति का उपग्रह है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के पास है, तो सबसे अधिक उपग्रह बृहस्पति के पास है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। अब अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित आकाशीय पिंड है, तो पृथ्वी के सबसे निकट जो आकाशीय पिंड है वो आपका चंद्रमा है। यहां सूर्य न मानिएगा, सबसे अधिक निकट आकाशीय पिंड क्या है, चंद्रमा है। अगला प्रश्न है, शुक्र एवं अरुण इन दोनों ग्रहों की परिभ्रमण एवं परिक्रमण की दिशा घड़ी की सुई की दिशा अर्थात क्लॉकवाइज होती है। अरुण के उपग्रह भी इसके चारों ओर क्लॉकवाइज दिशा में परिक्रमा करते हैं, इस बात को महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा। इसके उपग्रह भी क्लॉकवाइज दिशा में घूमते हैं और बाकी जितने भी ग्रह हैं सब एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमते हैं। अगला प्रश्न है, मंगल एवं बृहस्पति की कक्षा के बीच पाए जाने वाले असंख्य छोटे पिंडों जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है क्षुद्र ग्रह। यानी क्षुद्र ग्रह जो होते हैं वो मंगल और बृहस्पति के बीच में एक पट्टी नुमा होती है, वही क्षुद्र ग्रह की पट्टी कहलाती है। यहां आप इस चित्र को देखिए, ये आपका मार्स है, मंगल है और उसके बगल आपका बृहस्पति है। इन दोनों ग्रहों के बीच में एक पट्टी पाई जाती है, ऐसे जो चारों तरफ पूरे चारों तरफ ये पट्टी है, इसी में आपके क्षुद्र ग्रह आते हैं, इसी पट्टी में आपके क्षुद्र ग्रह आते हैं। ये जो क्षुद्र ग्रह होते हैं ये बृहस्पति और मंगल के बीच में पाए जाते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, उल्का पिंड या उल्काष्म, धूल व गैस से बने निर्मित छोटे छोटे पिंड अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। जब ये पिंड घूमते घूमते पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं तो घर्षण के कारण यह जलने लगते हैं तथा तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ते हैं। इसे ही टूटता हुआ तारा कहते हैं।
प्रायः ये छोटे छोटे पिंड वायुमंडल में जलकर नष्ट हो जाते हैं, और जब ये जलकर नष्ट हो जाते हैं तो क्या करते हैं, इसको उस उल्कास्म बोलते हैं। जब ये जलकर नष्ट हो जाए तो इनको क्या बोला जाता है, उल्कास्म बोला जाता है। और जब ये जलने से थोड़ा सा बच जाते हैं, जब पिंड ये बड़े होते हैं थोड़े से, ये वायुमंडल में पूरी तरह से नहीं जल पाते हैं, तब इनको उल्का पिंड बोला जाता है। जब ये पिंड पूरी तरह से जलकर समाप्त हो जाते हैं तो इनको उल्कास्म बोला जाता है, और जब ये पिंड थोड़ा सा बचे होते हैं तो इनको क्या बोला जाता है, उल्का पिंड बोला जाता है। और इन्हीं को कभी कभी टूटता हुआ तारा भी कहा जाता है। अब अगला है पुच्छल तारे या धूमकेतु। ये क्या है, धूमकेतु चट्टान, बर्फ, धूल और गैस के बने आकाशीय पिंड होते हैं। ये अक्सर ये पिंड अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य के पास आ जाते हैं। यही वाष्प मुख्य पिंड से एक लंबी सी चमकीली पूंछ के रूप में बाहर निकल आती है। गुरुत्वाकर्षण के कारण इस तारे का सिर सूर्य की तरफ तथा पूंछ हमेशा बाहर की तरफ होती है। अब उसके बाद आता है कुइपर मेखला क्या होती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये वरुण ग्रह के पार पाया जाता है कुइपर मेखला। यह वरुण यानी नेपच्यून के पार सौरमंडल के आखिरी सिरों पर एक तस्तरी की आकार की विशाल पट्टी पाई जाती है। जैसे एक क्षुद्र ग्रह तस्तरी के आकार की विशाल पट्टी पाई जाती है, क्षुद्र ग्रह जो होती है वो बृहस्पति और मंगल के बीच में पाई जाती है। और जो कुइपर मेखला होती है, कुइपर बेल्ट होती है, ये आपकी नेपच्यून की बाध्यक पट्टी पाई जाती है। और इसी कुइपर बेल्ट का एक भाग है प्लूटो। तो आखिरी सिरों पर एक तस्तरीय आकार की विशाल पट्टी है। धूमकेतु इसी क्षेत्र से आते हैं, प्लूटो भी इसी मेखला का भाग है। अब अगला है करोड़ों तारों का समूह जो पट्टी के रूप में दिखाई पड़ता है, क्या कहलाता है, इसको आकाश गंगा कहते हैं। अगला है हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है, हमारी आकाश गंगा का नाम मंदाकिनी। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, वह भाग यानी आकाश गंगा का वह भाग जो पृथ्वी से दिखाई पड़ता है उसी को मिल्की वे या दुग्ध गंगा कहते हैं। हमारी पूरी आकाश गंगा का नाम है मंदाकिनी, और जो मिल्की वे है वो मंदाकिनी का एक भाग है, वो भाग जो हमारी पृथ्वी से दिखाई पड़ता है। मंदाकिनी का आकार कैसा है, तो मंदाकिनी का आकार सर्पिलाकार है। अगला है प्रकाश वर्ष क्या होता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आते हैं। यहाँ प्रश्न वर्ष लिखा है इसलिए कई लोग इसको वर्ष मान लेते हैं। ये वर्ष नहीं है, ये समय की नहीं नापता है, ये नापता है दूरी को। यहाँ प्रकाश वर्ष क्या होता है, ये होता है यह दूरी मापने की इकाई है। प्रकाश वर्ष द्वारा अंतरिक्ष में एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। यानी लाइट एक वर्ष में जितनी दूर जाती है उसी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसकी लंबाई लगभग 946 खरब किलोमीटर होती है। अगला है ब्रह्मांड में बिग बैंग विस्फोट कब हुआ था, ये लगभग हुआ था 13 अरब वर्ष पहले। अगला है निहारिका। निहारिका क्या होती है, वास्तव में आकाश गंगा का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम गैसों तथा धूल के कणों से बने विशाल बादल इकट्ठा होने से हुआ है। आकाश गंगा को बनाने वाले इन बादलों को निहारिका कहते हैं। वो बादल जिससे आकाश गंगा का निर्माण होता है उन बादलों को निहारिका कहा जाता है। अगला है आकाश गंगा के बीच में एक विशाल ब्लैक होल है जो गुरुत्व केंद्र का कार्य करता है। इस कारण आकाश गंगा का अस्तित्व बना हुआ है। अगला प्रश्न है सूर्य की उत्पत्ति कब हुई, तो सूर्य की उत्पत्ति लगभग 5 अरब वर्ष पहले हुए। यानी कुल मिलाकर ब्रह्मांड की उत्पत्ति ब्रह्मांड में जो विस्फोट हुआ था वो 13 अरब वर्ष पहले हुआ था, जबकि सूर्य की उत्पत्ति कब हुई, लगभग 5 अरब वर्ष पहले हुई है।